आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है। ऑप्शंस हैं संभोग के समय, युग्मनज बनने के बाद, शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन के समय और अंडोत्सर्ग से पहले। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं द्वितीयक अंडक है क्या। तो द्वितीयक अंडक का निर्माण जो है यह अंड जनन की क्रिया के दौरान होता है। अंड जनन जो है यह स्त्रियों में या महिलाओं में युग्मक जनन की एक प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत भ्रूणीय अवस्था में ही मादा के अंडाशय में हो जाती है। तो अंड जनन जो है इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो अंड जननी कोशिकाएं होती हैं, तो हम यहाँ पर इस प्रकार से बना लेते हैं। ये जो अंड जननी कोशिकाएं हैं, तो यहाँ लिखेंगे अंड जननी कोशिका। अब अंड जननी कोशिका जो है इसमें सबसे पहले समसूत्री विभाजन होता है। इस प्रावस्था को गुणन प्रावस्था कहा जाता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं समसूत्री विभाजन के द्वारा ये अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं और ज्यादा अंडजननी कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ये कोशिकाएं जो हैं द्विगुणित होती हैं। फिर ये अंडजननी कोशिकाएं जो हैं ये गुणन प्रावस्था के बाद, तो ये तो हो गई गुणन प्रावस्था, तो हम यहाँ लिखेंगे गुणन प्रावस्था होती है। फिर ये वृद्धि करती हैं ये कोशिकाएं और इस प्रावस्था को कहा जाता है वृद्धि प्रावस्था। अर्थात ये कोशिकाएं जो है ये इंटरफेज या अंतरावस्था में प्रवेश कर जाती हैं जिससे कि इनका आकार बढ़ जाता है और ये प्राथमिक अंडक कहलाती हैं। तो प्राथमिक अंडक जो है यह प्रोफेज फर्स्ट में ही ये आबद्ध हो जाता है। इसका आगे की ओर हम कह सकते हैं कि विभाजन नहीं होता। तो क्योंकि भ्रूणीय अवस्था होती है, भ्रूणीय अवस्था में ही गुणन प्रावस्था और वृद्धि प्रावस्था जो है यह संपन्न हो जाती है। अब जन्म के बाद और अंडजननी कोशिकाएं जो हैं ये मादा के या महिला के अंडाशय में नहीं जुड़ती हैं। तो बाल्यावस्था आएगी, जन्म होगा, अब बाल्यावस्था होगी। बाल्यावस्था में अंडाशय अक्रिय रहता है और यौवनारंभ पर जब अंडाशय सक्रिय होता है तो प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जो है यह सतत रूप से चलेगा, सतत रूप से होगा, जिससे कि यहाँ पर एक जो हम कह सकते हैं कोशिका द्रव्य का जो विभाजन है यह असमान प्रकार का होता है, जिससे एक बड़ी कोशिका द्वितीय कंडक का निर्माण होता है और एक छोटी कोशिका जो कि होती है प्राथमिक ध्रुवीय पिंड, इसका निर्माण होता है। और बड़ी कोशिका जो कि द्वितीय कंडक है इसका अब अंडोसर्जन हो जाता है, ग्राफीन पुटक फट जाता है और अंडोसर्जन हो जाएगा। यदि शुक्राणु आगमन होता है तो ही द्वितीयक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन दूसरा होगा। यदि शुक्राणु आगमन नहीं होता, शुक्राणु नहीं आता है, तो अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कंडक में संपन्न नहीं होता है। तो अंडोसर्जन के बाद शुक्राणु आगमन होगा। शुक्राणु जब संलयित हो रहा होगा तब इस द्वितीय कंडक में अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है, संपन्न हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन, जिससे कि ये एक बड़ी कोशिका का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है अंडाणु या डिंब। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ये तो होता है अंडाणु या फिर इसे डिंब कहा जाता है। और एक छोटी अक्रिय कोशिका का निर्माण होता है जिसे द्वितीयक ध्रुवीय पिंड कहा जाता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसे द्वितीयक ध्रुवीय पिंड के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से द्वितीयक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन जो है यह पूर्ण होता है, संपन्न होता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए में दिया गया है संभोग के समय। तो संभोग के समय द्वितीय कंडक में अर्धसूत्री विभाजन संपन्न नहीं होता है। संभोग के समय ऐसा कुछ नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन बी दिया गया है युग्मनज बनने के बाद। तो युग्मनज बनने के बाद यह क्रिया नहीं होती है, युग्मनज बनने से पहले होगी, क्योंकि जब अंडाणु का निर्माण होगा तो उसी के साथ ही अंडाणु या डिंब के साथ ही जो नर युग्मक है, शुक्राणु है, उसका जो केंद्रक है वह संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करता है। तो युग्मनज बनने से पहले यह क्रिया जो है पूर्ण होती है। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन सी दिया गया है शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन के समय।
तो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। जब शुक्राणु जो है अंडाणुओं के संपर्क में आता है तब ही द्वितीयक अंडक जो है इसमें अर्धसूत्री विभाजन दूसरा जो है यह प्रेरित होता है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी दिया गया है अंडोसर्ग से पहले, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा, क्योंकि अंडोसर्ग से पहले जो द्वितीयक अंडक है यह अंडाशय में होता है। तो यहाँ पर यह क्रिया पूर्ण नहीं होती है। यह क्रिया जो है जो अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय है यह फैलोपियन नलिका में संपन्न होता है जब शुक्राणु जो है अंडाणु के संपर्क में आता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।